नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी होने वाली है कोलकाता की। कोलकाता के दिल में एक जगह है जहाँ जिंदा लोग भी अंदर जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। पार्क स्ट्रीट साउथ सेमेट्री 1767 में बनी है ये जगह, जब ब्रिटिश रूल अपने शिखर पर था। और आज भी कहीं ना कहीं उस दौर का एक अंग्रेज सिपाही अपनी अधूरी ड्यूटी निभा रहा है। मैं हूं रवि और आज की कहानी 3 दोस्तों की है, दिव्या, विकी और अंकुर की, जिनके लिए भूत प्रेत सिर्फ एक यूट्यूब ट्रेंड था। 2018 का एक शाम था। कोलकाता की हवा रेत से नहीं कहानियां से भरी है। दिव्या ने कहा, गाइस चलो पार्क स्ट्रीट सेमेट्री चलते हैं, बहुत रील्स बनती है वहाँ। विक्की बोला, अरे हाँ, इंस्टा पे डालेंगे #ग्रेवयार्ड चैलेंज। अंकुर हंस के बोला, भूत अगर आया भी तो मैं बोल दूंगा हेलो ब्रो। और तीनों हंसते हुए सीधा निकल पड़े उस पुरानी अंग्रेजी कब्रिस्तान की तरफ। तीनों जाकर पार्क स्ट्रीट सेमेट्री पहुंचते हैं। सेमेट्री के अंदर हवा एकदम अलग थी। सूखे पत्तों पर कदम रखते ही जैसे कोई अंदर से सुनाई दे रहा हो। दिव्या ने फोन का टॉर्च ऑन किया। कवर पे लिखा था, हियर लाइज विलियम हार्पर 1811 से 1844। विकी ने मजाक उड़ा के बोला, लगता है ये भी इंस्टा पे एक्टिव था उस टाइम। सब हंस पड़े और दिव्या उसी के कवर के पास जाकर चिल्लाई, हेलो मिस्टर हार्पर, आर यू स्टिल हियर? अंकुर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दिव्या एक मोमेंट के लिए वहां रुकी और फिर हंस कर बोली, भूत गया छुट्टी पे। उन्होंने उसी कवर के पास बैठकर सेल्फी ली, पर उस मोमेंट से सब कुछ बदल गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी सेमेट्री के केयर टेकर उनके पास आया। उसने कहा, बेटा ये जगह मजाक नहीं है, ये सिपाही अब भी अपने पोस्ट पे खड़ा है। दिव्या मुस्कुरा के बोली, अंकल जी प्लीज, आज के टाइम भूत भी वाईफाई से चलते हैं क्या? अंकल चुप रहे, बस इतना बोले, हर कवर सिर्फ मिट्टी नहीं होती, कुछ रखवाली करते हैं। ये कह के अंकल चले गए। अंकल के जाने के बाद तीनों फिर हंसने लगे। दिव्या ने बोला, चलो मैं एक एक्ट करती हूँ। और वो हार्पर की कवर के ऊपर लेट गई जैसे कोई मारा हुआ सिपाही। विकी और अंकुर ने वीडियो बनाना शुरू किया और भूत बनकर मजाक उड़ाया। तभी हवा रुक गई, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे जोर जोर से, और एक मेटल बूट की ठक ठक सी आवाज आई। विकी ने टॉर्च घुमाया लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन दिव्या के नाक से एक बूंद खून टपका। उसने आंखें खोली और धीरे से बोला, मुझे लगा कोई मेरे ऊपर खड़ा है। सब भागने की तैयारी करने लगे। सब दौड़कर भागे और सेमेट्री से बाहर निकले। दिव्या बहुत ज्यादा डर गई थी। तीनों जाकर अपने घर पहुंचते हैं। दिव्या भी अपने घर पहुंची, शावर लिया और फिर खा पी कर सो गई। रात के करीब 12:45 हो रहे थे। दिव्या को सपना आता है
वो वही सेमेंट्री देखती है पार्क स्ट्रीट में, हार्पर के ग्रेव के पास। उसके सामने एक ब्रिटिश सोल्जर, पुरानी रेड कोट हैट और उसके हाथ में एक लालटेन। वो धीरे से कहता है, यू डिस्टर्ब माई रेस्ट। दिव्या चीख कर उठ गई, पसीने में भीगी हुई, और उसका टेम्परेचर 103 था। माँ ने दवा दी, पर पूरी रात दिव्या वही सपना देखते रही, शोल्डर कवर और उसका ठंडा चेहरा। सुबह दिव्या ने विकी को कॉल किया। विकी बोला, दिव्या कल रात मुझे भी वही सोल्जर दिखा। मैं सेमेट्री में खड़ा था और वो मुझे सैल्यूट कर रहा था। अंकुर ने भी कहा, मुझे लगा कि किसी ने मेरे पेट के पास चल कर आया और रुक गया। बूट्स की आवाज थी। तीनों चुप, सिर्फ फोन पे एक सांस की आवाज। तब से दिव्या ने कभी उस एरिया के नाम तक नहीं लिया। कोलकाता के लोग कहते हैं, पार्क स्ट्रीट सेमेट्री के अंदर रात को अगर आपको भूतों की धक धक सुने तो पलटना मत, क्योंकि शायद हार्पर फिर से अपने पोस्ट पे वापस आ गया हो और वो नहीं चाहता कोई उसकी नींद तोड़ दे। वैसे शाम को 5 बजे के बाद सेमेट्री क्लोज हो जाता है, लेकिन कितनी बार कुछ शरारती बच्चे, लड़के लड़कियां छुपकर छलांग लगाकर अंदर जाते हैं, ये पता करने कि भूत है या नहीं है, मस्ती के लिए। और कितने बार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही।